हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप 1। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 27 मार्च के लिए दोस्तों, उसके लिए हम लोग आज टेस्ट पेपर 3 करेंगे। ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग टेस्ट पेपर 1 से लेकर के 2 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हम लोग दोस्तों वही प्रश्न कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये दोस्तों ये जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं ये हल प्रश्न पत्र है दोस्तों 8/3/2020 का। ठीक है। और ये द्वितीय पारी में प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है फायरमैन के लिए। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए होगा। ठीक है। बिहार में दोस्तों लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नम व छायादार आवासों में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 3 में है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य सूची पर। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों, ठीक है, मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे 5, ये वाला होगा इसका आंसर। ठीक है। ये रिजेक्शन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 5। मैथ का प्रश्न दोस्तों आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। ठीक है। तो 5 का जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है। 16.2/3%। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6 में है पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पूरे शरीर पर। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब खाली स्थान हो। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनाईमुडी। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में। ठीक है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे 10 में इंग्लिश का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है। इसमें बोल रहा है दोस्तों रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ 1 वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस अंडरलाइन में जो दिया गया है दोस्तों सेंटेंस, इसका क्या करना है, राइट आंसर चुनना है। ठीक है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 11 है निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 4 2 1। ठीक है। 3 4 2 1। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कविता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न करेंगे 13 में बोल रहा है जैव पुष्टिकरण, यहाँ पे फिल करना है, के लिए पादप प्रजनन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उन्नत खाद्य गुणवत्ता। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में इंग्लिश का प्रश्न है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल करना है 20 का राइट आंसर होगा
ठीक है। दे यहाँ दे वेयर लिस्टनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ये यहाँ पे फील होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 15 में बोल रहा है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिवहर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 के ये मैथ का प्रश्न है, तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एन एक सम संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 17 का जो राइट आंसर होगा नाइलॉन 66 होता है ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बरगद वृक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 19, इसमें बोल रहा है सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राध्वनिक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20, ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि पाई स्क्वायर बाई 8। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 21 में बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन इसमें मौजूद नहीं रहता है, बाकी आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है, निकल रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में है, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 3 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 3 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 24 में मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक दीर्घवृत्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25 में है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि DNA। ठीक है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो DNA होता है। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि लेड में। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न इंग्लिश का है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 27 का ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, इसका कन्वर्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 28 में है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डल झील। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 29 में है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया हुआ है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1972 में। ठीक है, और जल संरक्षण अधिनियम बोलेगा दोस्तों तो 1974 आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और ये दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2022 में। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, खाली स्थान वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक। ठीक है,
अगला प्रश्न करेंगे, ये इंग्लिश का प्रश्न है 32 में। तो इसमें दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है, आप लोग खुद से प्रयास करिएगा इसको समझने का। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि डू यू बिलीव ए लायर, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों हम लोग 33 में है, भार का एसआई मात्रक है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूटन, ठीक है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है। ऐसा, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ऐसा दिया हुआ है आंसर में, ठीक है। ऐसा भार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 34 में है, राम तैजु पे गुरु न बेसारो, गुरु के सम हरिको न ही निहारू, उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिको, ठीक है। ये हिंदी से पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लास्ट जजमेंट, ठीक है। बाकी लास्ट सपर हो गया, मोनालिसा हो गया, और वर्जिन ऑफ रॉक्स हो गया, ये सारे क्या हैं, तो लियोनार्डो दा विंची का ये बनाया हुआ चित्र है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों इंग्लिश का। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, इसका दोस्तों करेक्ट ट्रांसलेशन चूज करना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी अडॉप्ट द पथ ऑफ नॉन वॉयलेंस, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 36 का ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 37 में है, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 38, और ये दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक बिंदु पर संततः है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश से है। तो इसमें देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, ठीक है, गिवन आइटम। तो टू, यहाँ पे देखिए टू स्लिप्ड देयर्स, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ के अपना आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हूँ, समझ लीजिएगा। 39 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। टू एगेन इन डिस्कशन रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 40 में बोल रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है इसका, ठीक है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, यानी कि दशानन, ठीक है। और रामन का पर्यायवाची क्या है, दशानन, से एक था इसलिए इसे दशानन कहा गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 41 में है, बालक का अविमीय समीकरण है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला एफ बराबर m1 l1 t-2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गीता रहस्य, ठीक है। गीता रहस्य जो है दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 44 में है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नियत रहती है, ठीक है। उसकी जो कुल ऊर्जा जो होती है दोस्तों क्या रहती है, तो नियत रहती है। अगला प्रश्न करेंगे 45 में बोल रहा है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 बार, ठीक है। प्रति मिनट दोस्तों यानी 1 मिनट में 72 बार होता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग जो है ना 1 मिनट में 16 से 18 बार सांसें लेते हैं, ठीक है, 16 से 18 बार, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
अगला प्रश्न करेंगे 46 में है मस्तिष्क ज्वर किस जीवदेह के कारण होता है, वह है, ठीक है, मनुष्य मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह है, ये प्रश्न है। 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने, ये भी याद रखिएगा। ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है 47 का, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 47 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 48 में है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक का, ठीक है। गन मेटल जो है दोस्तों ये किसका मिश्रण है, तो कॉपर, टिन और जिंक का। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पाटलिपुत्र में, ठीक है। कहाँ बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न करेंगे 50 तो है जो दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों हम लोग, अगला प्रश्न है दोस्तों 51 में बोल रहा है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 52 में है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विधानंद, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 53 में दोस्तों ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 53 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, ठीक है। फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी ईयरली अदरवाइज इट कांट बी गो टू द मार्केट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 54 में दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 54, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 55 में है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का शब्द संबंध है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेसोपोटामिया लेखन से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 56 में बोल रहा है भारत की विदेश नीति आधारित है, तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न करेंगे 57 में बोल रहा है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की, तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 58 में है EDTA एक खाली स्थान लिगेंड है, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हेक्साडेंटेट का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 59 में बोल रहा है मीराबाई का जन्म हुआ था, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में। अगला प्रश्न करेंगे 60 मंदार पर्वत बिहार के खाली स्थान जिले में स्थित है, तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भागलपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 61 में मैथ का प्रश्न है, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका 5% होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है, 5%। अगला प्रश्न करेंगे 62 का भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो 62 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 घंटे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 63 में है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न करेंगे 64 मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा में, ठीक है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ है, तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न करेंगे 65 में बोल रहा है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो कौन है दोस्तों,
तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए यानी बैंगनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 66 में है सी शार्ट के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 20 षटकोण व 12 पंचकोण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 67। इसका दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 60 किलोमीटर। ठीक है, खुद से प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 68 में है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सही संबंध में सही नहीं है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 69 में है दोस्तों हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिएगो गार्सिया में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 70 में इंग्लिश का प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों चूज द अप्रोप्रिएटेड मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान को फिल करना है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मेभर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 71 में है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी में दोस्तों मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 72 में बोल रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी था। तो ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। तो 72 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 2p। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 73 में है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हडसन जो है दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न करेंगे 74 रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रेखीय संवेग। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगला बार फिर पूछा जाएगा, ये बार बार पूछा जाता है, अगला बार क्या। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 75 में है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। 75 में बोल रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आलू जो है दोस्तों एक प्रकार का रूपांतरित तना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों मैथ का। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि 4। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 77 में है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 78, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 78 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 64,000। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 64,000। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 79 में बोल रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक हैं। तो 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि मुक्ति बोध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 80 में है केचुए में कलेक्टलम खंड होते हैं। केचुए में कलेक्टलम खंड होते हैं। तो 80 का जो राइट आंसर होगा ये दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 14, 15, 16 एवं 17। ठीक है, 14, 15, 16 एवं 17 होता है केचुए में कलेक्टलम खंड। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 81 में बोल रहा है क्लोरोफिल खाली स्थान की उपस्थिति में बनता है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 82 में है प्रकाशन वर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म में जुड़े हुए हार्मोन है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 83 में है चूज द एप्रोप्रिएटिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि विडवर। ठीक है, विडवर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं 84 में है उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो 84 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि बेरियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम और सोडियम। ठीक है, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। अगला प्रश्न करेंगे 85, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न करेंगे 86 में दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वाला 72। ठीक है, 72। अगला प्रश्न करेंगे 87 में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो 87 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 88 में है क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, तो 88 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि वुल्फिया। ठीक है, वुल्फिया जो है ये क्या है, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 89 में बोल रहा है दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विनिर्माण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 90 में है आनुवंशिकता का जनक है, तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपको आगे भी पूछा जाएगा। 91 करेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 352। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 92 में है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो 92 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 93 में है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका एंटोनिम नेम चुनना है। ठीक है, तो 93 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि फेल्स। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 94 में भी करना है ये, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश का है, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 95, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 12%। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 96, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो 96 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि हैलोफाइट। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 97 में है संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जाइलम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 98 में बोल रहा है RNA का मुख्य कार्य है, तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 99 में है राज्यसभा में होते हैं, तो 99 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, और इसका ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, इसका दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न करेंगे 100, इसमें बोल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो टोटल दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल का घंटी भी मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो को आपका पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों ये सारे जो प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।